एक बहुत ही अहम टॉपिक और एक बहुत ही अहम सवाल। अहम टॉपिक ये है कि रोज़ा, और अहम सवाल ये है कि क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है, जैसे कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, जैसे कि नजात पाना ज़रूरी है, जैसे कि रोटी तोड़ना ज़रूरी है, जैसे कि ग्रेट कमीशन पे काम करना ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, कंपलसरी हैं। क्या रोज़ा भी कंपलसरी है, लाजमी है? जैसे कि 14 डेज़ के जो रोज़े आने वाले हैं, क्या ये ज़रूरी हैं? अज़्रुह बाइबल इसकी क्या तालीम देती है? तो मैं अज़्रुह बाइबल इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहूँगा, नहीं नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन 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 का मतलब है कि अभी टीचिंग जारी है, इसके बाद कुछ आप लोगों के पास आने वाला है, उसे लिए बगैर ना जाइएगा। चलें, इससे पहले कि उस लेकिन पर बात करें, मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदा का खादिम आरिफ रज़ा गिल आप सबों के साथ मुखातिब हूँ, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसने आज एक बार फिर से मुझे ये तौफीक दी है कि मैं ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड रूम में आकर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक रिकॉर्डिंग किया करूं, तो आज भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो रोज़े के ताल्लुक से सीख रहा हूं, और पाकरू की रहनुमाई से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो सवाल की तरफ वापस आते हैं, क्या रोज़ा ज़रूरी है? तो मैंने कहा था बिग नो, ये कंपल्सरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। लेकिन नया अहदनामा रोज़े की तालीम देता है। नया अहदनामा रोज़े की तालीम देता है। जिस बाइबल को मैं पिछले 10-12 साल से बड़ी जो है वो कॉन्टेक्स्ट में रह के प्रॉपर सियाको सबाक से सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे जो है वो 3 तरीके से रोज़ा जो है वो हमें नए अहदनामा के अंदर नज़र आ रहा है। पहली 4 अनाजील और फिर रसूलों के अमाल, इन किताबों के अंदर जो है मुझे रोज़ा नज़र आया 3 तरह का, और मैं उसको आप लोगों के सामने इस तरह से रखना चाहूँगा। फर्स्ट, सबसे पहला, अगर आप इसलिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सबसे पहले जॉन फास्टिंग, यानी कि यूहन्ना इस्तबागी का और फिर उसके शागिर्दों का रोज़ा रखने का एक तरीक़ाकार, एक मेथड। और नंबर 2 रिलीजियस फास्टिंग, जिसे हम फ़क्की फ़रीसी यहूदियों का रोज़ा कहते हैं। और नंबर 3 होली स्पिरिट फास्टिंग, जो कि आगे चल के डिसाइपल्स ने रखी और रखे हैं, और खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक मेथड दिया रोज़ा रखने के बारे में। तो अब सवाल पैदा होता है, जो जॉन द बैप्टिस्ट खुद और अपने शागिर्दों को रोज़ा रखने के लिए कहता था, क्या हमें वो रोज़ा रखना है? तो बिग नो। क्या रिलीजियस पर्सन्स, यानी कि फ़की फ़रीसी यहूदी जो रोज़ा रखते थे, क्या हमें उनके मेथड के तरीके से रोज़ा रखना है? फिर कहूँगा बिग नो। अब बचती है तीसरी ऑप्शन, क्या होली स्पिरिट जिस तरीके से हमें गाइड करता है, या फिर बाइबल के अंदर जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रोज़ा रखने के लिए कहा, क्या हमें उस तरीके से रोज़ा रखना है? तो कहूँगा बिग यस। जैसे बाइबल और जैसे जो है वो खुदावंद यीशु मसीह और होली स्पिरिट गाइड करते हैं, और बाइबल के अंदर जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से हमें रोज़ा रखना है। अच्छा, मैंने कहा था कि फर्स्ट मेथड जो है वो जॉन द बैप्टिस्ट और फिर उसके डिसाइपल जो थे वो रोज़ा रखते थे। अब आप कहेंगे कि अच्छा, ये मेथड भी है बाइबल के अंदर? तो जी बिल्कुल, ये मेथड है बाइबल के अंदर कि यूहन्ना और उसके शागिर्द भी रोज़ा रखते थे, फ़की फ़रीसी अलग से रोज़ा रखते थे, और फिर जो है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो हमें आगे चल के रोज़ा रख के जो है वो आगे शागिर्दों को, और फिर आगे जो डेजिनेशन आपको नज़र आएंगे एज अ एल्डर जो है उनको मखसूस किया जा रहा है, तो फिर एक ये वाला हमें रोज़ा जो है वो मिलता है। तो एक बात तो मैं शुरू में क्लियर कर चुका हूँ कि फास्टिंग इज़ नॉट अ कंपल्सरी मेथड। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये लाजमी नहीं है, हम पर फ़र्ज़ नहीं है। ये आप जब मर्ज़ी रोज़ा रख सकते हैं। मैं आगे चल के इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना इस्तबागी और उसके शागिर्द जो रोज़ा रखते थे उसके बारे में एक रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसी तरह से फिर हम जो फ़की फ़रीसी रोज़ा रखते थे उस रेफरेंस को भी पढ़ेंगे, और फिर खुदावंद यीशु मसीह का मेथड जो है, होली स्पिरिट का मेथड जो है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। टॉपिक बड़ा है, इसलिए
इसको एक रिकॉर्डिंग में शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, इसके लिए मुझे इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट शायद इसको लेके चलना पड़े, क्योंकि जो है एक टॉपिक में या फिर एक रिकॉर्डिंग में छोटी रिकॉर्डिंग करनी होती है आप लोगों को, मैं शायद ये सारी बातें ना सिखा सकूं। तो सबसे पहले जॉन फास्टिंग या फिर जॉन यूहन्ना इस्तबागी का जो तरीक़ाकार था उसको हम देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब की 14वीं आयत को, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14। वहाँ पर लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम, ये जो हम है ये यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो यूहन्ना के शागिर्द अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम और फरीसी, यानी कि फरीसी रिलीजियस फास्टिंग, एंड हम जो कि यूहन्ना के शागिर्द जो है वो अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यूहन्ना और उसके शागिर्दों का अपना एक मेथड था रोज़ा रखने का, एक तरीक़ाकार था, और फरीसियों का अलग से तरीक़ाकार था जिसे मैं रिलीजियस फास्टिंग कहता हूँ। अच्छा, फरीसियों का तरीक़ाकार क्या था उसको भी पढ़ लेते हैं। पहले इस वर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है, हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुखातिब थे यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द, और उससे पूछते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं जैसे हमें यूहन्ना इस्तबागी ने, हमारे उस्ताद ने सिखाया है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पतरस जो है वो पहले यूहन्ना का शागिर्द था, यूहन्ना इस्तबागी का शागिर्द था, और वहाँ से फिर जो है वो ड्राइव करता हुआ फिर वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बना। इस पर फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तफसील के साथ। तो यहाँ पर जो है वो यूहन्ना के शागिर्द अलग तरीके से रोज़ा रखते हुए, और फरीसी रिलीजियस फास्टिंग जो है वो अलग तरीके से आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से जब आप लूक चैप्टर 18 वर्स 11-12 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे एक फरीसी और एक गुनहगार जो है वो दोनों हैकल के अंदर जाते हैं, और वहाँ पर खुदावंद के साथ महवे गुफ्तगू है। वहाँ पर फरीसी अपना मेथड जो है वो रोज़ा रखने का तरीक़ाकार बताता है। लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। अब फरीसी जो है, यहाँ पर फरीसी यहूदी जो है वो अपना तरीक़ाकार बता रहा है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ। तो सबसे पहले हमने जॉन द बैप्टिस्ट का रोज़ा देखा, उसके शागिर्द जो कि रोज़ा रखते थे, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फरीसी यानी कि रिलीजियस फास्टिंग जो कि अहले यहूद के लिए है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट से कोई रेफरेंस उठा के मेरे सामने रखेंगे तो मैं यूँ कहूँगा कि वो सीखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे नए नियम या फिर नए अहदनामा न्यू टेस्टामेंट के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के तालीम के साथ उसको जोड़ेंगे तो फिर इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह और होली स्पिरिट आज जिस तरीके से हमें रोज़ा रखने के लिए गाइड करता है वो मेथड बिल्कुल अलग तरीके से है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो जब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जब जो है वो 365 दिन, और लीप ईयर जो है उसमें 366 दिन, वो कभी भी हम रोज़ा रख सकते हैं। यानी कि वो रिलीजियस फास्टिंग में से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बाहर निकलने के लिए कहा। तो यहाँ पर हमें दूसरा मेथड नज़र आता है जो कि रिलीजियस फास्टिंग है, जो कि फरीसी जो है वो मुकर्रा वक्तों पर रोज़े रखते थे। अभी जो फास्टिंग डेज़ आने वाले हैं ये मुकर्रा वक्तों पर रोज़े रखे जाते हैं। 46 डेज़ आई थिंक सो ये मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जिनमें से संडे निकाल दिए जाते हैं। 44 या 46 डेज़ जो हैं उनमें से संडे निकाल दिए जाते हैं, और पीछे 40 रोज़े जो है वो रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेंट सीज़न, चले लेंट सीज़न पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लेंट सीज़न या फिर राख का बुध ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी, किसी प्रोफेसर साहब की नाम नहीं लूँगा, बहुत से उनके फ़ैन हैं और उनकी काफ़ी वीडियोस जो है वो देखते हैं, लेकिन मुझे तो उनकी बात बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आई और उनकी बात हज़म भी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वो गोल मटोल सी खिचड़ी बना के जो है वो लोगों के सामने पेश कर दी कि हमें लेंट सीज़न को भी मनाना है, हमें ये भी करना। मुझे समझ नहीं आती, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 5वें बाब में कहा कि हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, तो हमारी तालीम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए। तो फिर घुमा फिरा के बातें क्यों करते हैं?
जो बाइबल स्टेटमेंट देती है उस पर मोहर करें कि हाँ बाइबल ऐसे करने के लिए कहती है, ऐसे करने के लिए नहीं कहती। ये मेथड बाइबल के अंदर है, ये मेथड बाइबल के अंदर नहीं है। तो जो बाइबल के अंदर नहीं है, बाइबल के अंदर लिखा है मुकाशफा की किताब में कि अगर हम कुछ भी घटाएंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर बलाएँ नाज़िल होंगी, मुसीबत में पड़ेंगे। तो इसलिए खुदारा मैं ज़रूर यहाँ पर टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बाइबल के डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर जो कि अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, अपोस्टल्स कहते हैं, उनसे मैं ज़रूर मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी टीचिंग को, अपनी टीचिंग के मेथड को रीचेक कीजिए। अगर आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं जो कि नॉन बिब्लिकल हैं, तो उन नॉन बिब्लिकल एक्ट्स को जो कि बाइबल के रेफरेंसेस सपोर्ट नहीं करते, उनको प्लीज़ जो है वो रोकें और फिर अपनी टीचिंग प्रीचिंग को रीचेक कीजिए। तो तीसरी तरह का रोज़ा मैं जॉन्स फास्टिंग आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, रिलीजियस फास्टिंग आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। तीसरी तरह का रोज़ा जो कि बेसिकली हमें रखना है जिस तरीके से बाइबल जो है वो बताती है, और वो है रसूलों के अमाल 14वें बाब की 23वीं आयत को, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 14 वर्स 23। वहाँ पर हमें होली स्पिरिट फास्टिंग या फिर डिसाइपल फास्टिंग इसे कह सकते हैं, वो आपको नज़र आएगा। वहाँ पे लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुज़ुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़ा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे, जिस पर वो ईमान लाए थे। एक और रेफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस पर बात करके इसको वाइंड अप करूँगा, फिर सेकंड पार्ट में मज़ीद हम लोग सीखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है। रसूलों के अमाल 13वें बाब की दूसरी तीसरी आयत को भी पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 13 वर्स 2 और 3 लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ कर कर और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। आमीन। तो ये दो रेफरेंसेस आप लोगों के सामने मैंने पढ़े हैं, और इनको पढ़ने का एक ख़ास मकसद ये है कि यहाँ पर जो आपको बिब्लिकल एक्ट नज़र आ रहा है वो है जब उन्होंने जो है वो डिसाइपलशिप के लिए और फिर आगे जो है कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जानी थी, उसके लिए जो है वो बरनबास को, साउल को जो है वो मखसूस करना था, तो उन्होंने रोज़ा रख कर दुआ की। तो उन्होंने रोज़ा रख के दुआ की। अब सीखने की बात यह है कि होली स्पिरिट ने उनको गाइड किया। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो 40-40 दिन का रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 7 दिन का रोज़ा रखते हैं, 21-21 दिन का रोज़ा रखते हैं, और बाद में पता चलता है किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ गई, स्टमक में प्रॉब्लम आ गई। तो खुदारा ऐसे रोज़े ना रखें जो कि होली स्पिरिट आप लोगों को गाइड नहीं करता। बाइबल नया अहदनामा जो है वो मुझे और आपको, एक मसीही को रोज़ा रखने के लिए कहता है, और वो इस सूरत में कहता है कि पाक रूह आपको गाइड करे, पाक रूह आपकी रहनुमाई करे, आपको अंदर से जो है वो लगे कि हाँ मुझे जो है वो दुआ में, रोज़े में ठहरना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए दुआ रोज़े में ठहरना है, मुझे किसी दूसरे की नजात के लिए, बहाली के लिए, उसकी जो है वो बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए जो है मुझे जो है वो रोज़े में ठहरना है। तो होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। यूहन्ना की अंजील 16वें बाब की 14वें बाब की 16वीं आयत और 16वें चैप्टर को पढ़िएगा। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि होली स्पिरिट तुम लोगों को जो है वो बताएगा, गाइड करेगा कि तुम लोगों को क्या करना है। तो पाक रूह जो है वो हमें लीड करेगा, वो हमें गाइड करेगा कि हमें कब रोज़ा रखना है, किसके लिए रोज़ा रखना है, क्या हमें 1 दिन का रोज़ा रखना है, क्या हमें 2 दिन का रोज़ा रखना है, 3 दिन का रखना है नहीं रखना है। ये पाक रूह आप लोगों को गाइड करेगा। अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीक़ेकार से, अपने मेथड से जो है वो रोज़े रखने खुदारा बंद कीजिए, क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है। नए अहदनामा के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मसीही, क्राइस्ट फॉलोवर कहते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। अहले यहूद, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कब कब रोज़े रखे, किस किस पर्पसेस के लिए रोज़ा रखे, मैं उनको सामने रखते हुए नहीं, मैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और होली स्पिरिट कैसे गाइड करता है उस पर बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की भी अगर बात करूँ तो अगर दानियेल ने रोज़ा रखा तो उसके पीछे पर्पस देखिए, मिनिस्ट्री है, एक खिदमत है,
अगर खुदावन ने मूसा को, बुज़ुर्ग मूसा को 2 बार पहाड़ पे बुलाया और वो 40-40 दिन के फाके नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, आपको बुज़ुर्ग एलिया का अगर फाका नज़र आ रहा है, तो फिर उसके पीछे एक मिनिस्ट्री, खुदा का पर्पस था, एक मकसद था। विदाउट पर्पस जो है वो रोज़े नहीं रखे गए, विदाउट पर्पस। और वो पर्पस फिज़िकली नीड्स नहीं थी। आज तो हमें वो लड़का चाहिए, उसके लिए रोज़ा रखना है, मुझे दूल्हा चाहिए, मुझे दुल्हन चाहिए, उसकी ये सारी चीज़ें नॉन बिब्लिकल हैं। खुदारा इसमें से निकलें, आप मिनिस्ट्री वर्क के लिए, खिदमत के लिए, खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक, होली स्पिरिट की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़े रखें। रूहों को जीतने के लिए, अपनी बहाली के लिए, घराने की बहाली के लिए जो है वो रोज़े रखना बनता है। अब किन किन चीज़ों के लिए रोज़े रखने हैं? क्या हम होली स्पिरिट को हासिल करने के लिए रोज़ा रख सकते हैं? क्या हम जो है होली स्पिरिट के फ्रूट्स जिसे आप कहते हैं, नेमतें और ख़िदमतों को लेने के लिए रोज़ा रख सकते हैं? ये अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर मैं बनाऊँ कि किन किन चीज़ों के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए रोज़ा नहीं रख सकते। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मैं सिर्फ उर्दू बाइबल को पढ़ के आप लोगों के दरमियान में नहीं आता। मैं उर्दू के बाद इसकी 4 से 5 इंग्लिश ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूँ, फिर मैं ग्रीक को पढ़ता हूँ, हिब्रू को पढ़ता हूँ। स्टडी करने के बाद आप लोगों के दरमियान में आता हूँ और फिर जो स्कॉलर्स हैं उनको स्टडी करता हूँ। करने के बाद आप लोगों के दरमियान में अगर मैं कोई हतमी फ़ैसला या फिर एक जो है वो प्रॉपर स्टेटमेंट रखता हूँ, तो मैं प्रॉपर तरीके से सीख कर आप लोगों के सामने रखता हूँ। बाइबल को खुद से स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके आता हूँ। तो खुदारा इन बातों को सामने रखिएगा, मद्देनज़र रखिएगा। पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़े रखने हैं और दूसरों की बहाली के लिए रोज़े रखने हैं। जुबे बंधन टूटें, लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। पर्पस ये होना चाहिए क्योंकि होली स्पिरिट इसी पर्पस के लिए भेजा गया। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है वो मिलते हैं, कुछ नई बातें होली स्पिरिट के ताल्लुक से भी, और फिर होली स्पिरिट कैसे फास्टिंग के लिए जो है वो हमें गाइड करता है, किन किन चीज़ों के लिए गाइड करता है, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। जय मसीह की। अगर किसी का कोई सवाल हो, आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब जहाँ पे आप इस वक्त मेरे चैनल पे देख रहे हैं, पास्टर आरिफ रज़ा गिल, आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में रोज़े के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो, ज़रूर आप मेरे लिए छोड़िएगा ताकि मैं उस पर आप लोगों को पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो स्टडी दे सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और एक और बात, आप मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और बड़ी बात ये है कि ये यूट्यूब चैनल जो कि पास्टर आरिफ रज़ा गिल के नाम से है, ये अर्निंग के लिए नहीं है। मैं इससे ना तो पैसा कमाता हूँ और ना ही इन फ्यूचर इससे कोई पैसा कमाने का जो है कोई ख्याल रखता हूँ। ये आपको यहाँ पर लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर भी होंगे, कभी भी इसके सामने आपको ऐड नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये हमेशा जो है वो किसी अकाउंट के साथ में इसको अटैच नहीं करूँगा। ये हमेशा आप लोगों को यहाँ से जो है वो साउंड डॉक्ट्रिन ही मिलेगी, खरा सच मिलेगा। यीशु ने कहा मुफ्त दिया मुफ्त दो, यही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो आप रिकॉर्डिंग को अगर सुन रहे हैं, अच्छा लगा, बरकत पाई, तो इसको मज़ीद दूसरों तक शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। जय मसीह की।